हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। इस चैनल पर हम डिफरेंट एमसीक्यू सॉल्व करते हैं, वन लाइनर के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर डिस्कस करते हैं। तो ये सब जो एमसीक्यूज होते हैं सभी फार्मा एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जीपैट, नाइपर, ड्रग इंस्पेक्टर, स्टेट फार्मासिस्ट एग्जाम्स होते हैं, सभी के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं और आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि जो आने वाले वीडियोज़ होते हैं उनके नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। स्टार्ट करते हैं। तो हम पहले कल के क्वेश्चन का जो प्रीवियस वीडियो में मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था उसका आप सबने बहुत बिल्कुल सही आंसर दिया। कुर्ची बार्क बिलोंग टू फैमिली एपोसाइनेसी। ठीक है, आप सबने इसका बिल्कुल सही आंसर दिया था। तो इसकी कुर्ची की एपोसाइनेसी फैमिली होती है। कुर्ची किस में आता है? स्टीरोइडल अल्कलॉइड्स में आता है कुर्ची। ठीक है, इसका सोर्स होता है होलारहीना एंटीडाइसेंट्री का और इसकी फैमिली होती है एपोसाइनेसी। और इसकी ना कुर्ची की बार्क रिकर्व्ड शेप की होती है। ठीक है, एक ये भी ध्यान रखना, रिकर्व्ड इसकी बार्क होती है कुर्ची की। नेक्स्ट है आयोडीन। अब आज के क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है आयोडीन वैल्यू इज यूज्ड फॉर। ऑप्शंस हैं टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड्स प्रेजेंट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड्स, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, टू डिटरमाइन नंबर ऑफ एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट इन सैचुरेटेड फैटी एसिड। तो आयोडीन वैल्यू जो होती है ये क्या ये किस लिए यूज़ करते हैं? ये डबल बॉन्ड को डिटरमाइन करती है, किसमें? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स में। ठीक है, अनसैचुरेशन का मतलब ही क्या होता है कि डबल बॉन्ड, कितने डबल बॉन्ड प्रेजेंट हैं। तो इसमें हो जाएगा टू डिटरमाइन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड प्रेजेंट इन अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो इसका ये ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन कैप्सूल्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शंस है मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर चेन लेंथ, सॉल्युबिलिटी ऑफ जिलेटिन, वीक फोर्स। तो ब्लूम स्ट्रेंथ जो होती है जिलेटिन कैप्सूल की ये कितनी होती है? 150 टू 250 ग्राम तक होती है ब्लूम स्ट्रेंथ। और ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके? मोलिकुलर वेट के। ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। तो ब्लूम स्ट्रेंथ, इसको जेल स्ट्रेंथ भी बोलते हैं। ब्लूम स्ट्रेंथ ऑफ जेल स्ट्रेंथ ऑफ जिलेटिन इज ए मेजर ऑफ कोहेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द क्रॉस लिंकिंग दैट अकर बिटवीन जिलेटिन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो ये क्या होता है? जिलेटिन मॉलिक्यूल्स के बीच में जो क्रॉस लिंकिंग होती है उसकी कोहेसिव स्ट्रेंथ को मेजर करती है ये ब्लूम स्ट्रेंथ। और ये इसकी वैल्यू ये है, ये भी पूछते हैं एग्जाम में, 150 टू 250 ग्राम इसकी वैल्यू होती है ब्लूम स्ट्रेंथ की। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओरल फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स इन्वॉल्व द यूज ऑफ ऑल प्रोपेलेंट्स एक्सेप्ट। ऑप्शंस है ट्राइक्लोरो मोनोफ्लोरो मीथेन, ट्राइक्लोरो डाइफ्लोरो मीथेन, डाइक्लोरो टेट्राफ्लोरो इथेन, आइसोब्यूटेन। तो इसमें से ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जो होते हैं ये तो यूज़ करते हैं ओरल फार्मास्यूटिकल एरोसोल्स में, बट ये आइसोब्यूटेन जो हाइड्रोकार्बन्स में आता है ये यूज़ नहीं करते। ठीक है, ये जो हाइड्रोकार्बन्स प्रोपेलेंट्स होते हैं ये सिर्फ जो टॉपिकल यूज़ के लिए होते हैं। तो जो ये हाइड्रोकार्बन्स होते हैं ये क्या होते हैं? मोस्ट इन्फ्लामेबल और एक्सप्लोसिव प्रोपेलेंट्स होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, तो इनको सिर्फ क्या टॉपिकल पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट है इंडोल अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। ऑप्शन है टायरोसिन, फिनाइल एलेनिन, ऑर्निथिन, ट्रिप्टोफन। तो इंडोल अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम ट्रिप्टोफन। ठीक है, ट्रिप्टोफन से डिराइव होते हैं। ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड्स जो होता है, तो ये अल्कलॉइड्स जो होते हैं ये अमीनो एसिड से डिराइव होते हैं। ठीक है, तो जैसे अब टायरोसिन अमीनो एसिड है, इससे कौन कौन से अल्कलॉइड डिराइव होते हैं? जैसे आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स जो आते हैं इसमें कौन कौन से आएंगे? पापावरीन है। ठीक है, ये सब जो इसमें मॉर्फिन के अल्कलॉइड, जो इसके ओपियम के अल्कलॉइड्स जो होते हैं, ओपियम आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है ना, तो उसके अंदर जो अल्कलॉइड्स प्रेजेंट होते हैं मॉर्फिन, कोडिन, थिबेन, पापावरिन, ये सब इसी से डिराइव होते हैं। फिनाइल एलिनिन से कौन कौन से अल्कलॉइड डिराइव होंगे? जैसे एफेड्रिन, मिस्कैलिन है। और निथिन से ट्रोपेन अल्कलॉइड्स डिराइव होते हैं। तो ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आता है। ठीक है, इसमें तो पूछा हुआ है इंडोल अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम। अब ऐसे आ जाए कि ट्रोपेन अल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम विच अमीनो एसिड, तो इसका हो जाएगा ऑर्निथिन। और ट्रिप्टोफन से एक तो इंडोल अल्कलॉइड्स हो गए, एक होता है क्विनोलिन अल्कलॉइड्स। ठीक है, क्विनोलिन अल्कलॉइड्स भी किससे डिराइव होती है? ट्रिप्टोफन से। क्विनोलिन में जैसे क्विनिन, क्विनिडीन, सिंकोनिन, सिंकोनिडिन, ये सब आ जाएंगे। नेक्स्ट है डिजिटैलिस एक्ट बाय। ऑप्शन है इनिबिट्स गाबा रीअपटेक इनटू नर्व एंडिंग, एस्टाइलकोलिन रीअपटेक इनिबिशन, इनिबिट हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएज पंप, इनिबिट्स सोडियम पोटाशियम एटीपीएज।
तो डिजिटालिस एक्ट करता है कैसे, तो ये क्या करता है, सोडियम पोटाशियम एटीपीएस पंप को इनिबिट करता है डिजिटालिस। ठीक है, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। और ये हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस पंप है, इसको कौन इनिबिट करता है, जो प्रोटॉन पंप इनिबिटर्स होते हैं जैसे ओमिप्राजोल जो है, ये इसको इनिबिट करते हैं हाइड्रोजन पोटाशियम एटीपीएस को। नेक्स्ट है जाफिर लुकास एक्ट एज एंटागोनिस्ट ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन्स, ल्यूकोट्राइंस, इंटरल्यूकिन्स, साइक्लोऑक्सीजिनेज सेकंड। तो जाफिर लुकास्ट होता है, एक मोंटी लुकास्ट होता है, ये क्या होते हैं, ल्यूकोट्राइन रिसेप्टर ये एंटागनिस्ट होते हैं। ठीक है, इसका ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और कोक्स 2 इनिबिटर्स में कौन कौन से आते हैं, कोक्सिब वाले, जैसे सैलिकोक्सिब है, इटोरिकोक्सिब है, ये सब आएंगे। नेक्स्ट है मुलेठी इज, ऑप्शन है ग्लिसराइजा इकाइनाटा, ग्लिसराइजा लेपिडोटा, ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, ग्लिसराइजा यूरेलेंसिस। तो जो मुलेठी होता है, ठीक है, इसका सोर्स होता है ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, और लेगुमिनोसिस की क्या होती है, फैमिली होती है। ठीक है, ये किसको बोलते हैं, लिकोरिस को बोलते हैं। लिकोरिस जो होता है उसका सिनोनिम है मुलेठी, और लिकोरिस का सोर्स है ये ग्लिसराइजा ग्लाब्रा, लेगुमिनोसी फैमिली है, सैपोनिन ग्लाइकोसाइड्स के अंडर आता है लिकोरिस। ठीक है, और ग्लिकोरिस के अंदर एक केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट है ग्लिसरहीजीन। ठीक है, ग्लिसरहीजीन जो होता है ये पोटाशियम एंड कैल्शियम सोल्ट ऑफ ग्लिसरहीजीनिक एसिड होता है। ये क्वेश्चन भी आता है, इसलिए मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ग्लिसरहीजीन क्या होता है, पोटाशियम एंड कैल्शियम सोल्ट ऑफ ग्लिसरहीजीनिक एसिड। और ग्लिसरहीजीनिक एसिड जो होता है इसकी हाइड्रोलिसिस से क्या ऑब्टेन होता है, ग्लिसरहीटीनिक एसिड ऑब्टेन होता है। ये क्या होता है, ट्राइटर्पिनोइडल होता है, तो ये भी याद रखना है। और एक जो लिकोरिस जो है उसके अंदर होता है ग्लिसीरैमेरिन। ठीक है, ये जो ग्लिसीरैमेरिन ये होता है, ये क्या होता है, बिटर होता है। ये भी पूछते हैं कि लिकोरिस के अंदर जो बिटर सब्सटेंस है वो कौन सा है, तो याद रखना है ग्लिसीरैमेरिन होता है। और एक और बात है, लिकोरिस जो है इसके अंदर फ्लेवोनोइड्स प्रेजेंट होते हैं, कौन सा, लिक्विरिटिन और आइसोलिक्विरिटिन, इन दोनों के नाम भी याद रखने हैं। ये क्या होता है, फ्लेवोनोइड्स है जो लिकोरिस के अंदर प्रेजेंट है। नेक्स्ट है वन ऑफ द फॉलोइंग डोमिनेंटली कंटेन म्यूसिलेज। म्यूसिलेज किसमें प्रेजेंट है, ऑप्शन है इसबगोल, कैस्केरा, लिकोरिस, अजवाइन। तो जो म्यूसिलेज होता है ये किसमें, इसबगोल में प्रेजेंट होता है। ठीक है, इसबगोल को इंडियन साइलियम भी बोलते हैं और फ्ली सीड भी, इसका सिनोनिम है, इंपॉर्टेंट है ये, फ्ली सीड या इंडियन सीलियम, ये दोनों इसके सिनोनिम्स हैं। इसका सोर्स क्या होता है, प्लांटेगो ओवाटा होता है और प्लांटेजिनेसी फैमिली होती है। मैंने कार्बोहाइड्रेट्स के एमसीक्यू पर एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, उसमें ना सारे कार्बोहाइड्रेट के मतलब जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं सारे इंक्लूड किए हुए हैं, तो वो आप देख लेना, उसका लिंक मैं इसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। ठीक है, कैस्कारा है ये तो इसमें इसबगोल में म्यूसिलेज होता है। ठीक है, तो इसबगोल जो होता है ये रुदीनियम रेड के साथ कौन सा कलर देता है, पिंक कलर देता है, क्योंकि इसके अंदर म्यूसिलेज प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। इसबगोल गिव पिंक कलर विद रुदीनियम रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ म्यूसिलेज। ठीक है, और जो कैस्केरा है ये एंथ्राक्विनोन ग्लाइकोसाइड्स के अंदर आता है। लिकोरिस हमने डिस्कस कर लिया। अजवाइन जो है, ठीक है, अजवाइन जो है इसका सोर्स होता है ट्राइकास्पर्मम एमी। ठीक है, इसका सोर्स होता है ये ट्राइकास्पर्मम कोप्टिकम है, इसका सिनोनिम होता है अजवाइन का, और इसका सोर्स क्या है, ट्राइकास्पर्मम एमी, इसका सोर्स होता है अम्बेलिफेरी फैमिली होती है इसकी, अजवाइन की। नेक्स्ट है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर माइस्थीनिया ग्रेविस इज कोज्ड बाय, ठीक है, इसको ऑप्शंस है। तो माइस्थीनिया ग्रेविस का क्वेश्चन है, तो इसको ऑप्शंस है डिस्ट्रक्शन ऑफ आर्टिकुलर कार्टिलेज एंड एंकाइलोसिस ऑफ द जॉइंट्स, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज दैट ब्लॉक अस्टाइलकोलिन रिसेप्टर at the post synaptic neuromuscular junction, antigen antibody reaction which destruct the neuromuscular junction, deficiency of acetylcholine at neuronal junction। तो ये माइस्थीनिया ग्रेविस ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता है। इसमें क्या होता है, देखो मैंने इसको यहाँ पर एक्सप्लेन किया हुआ है। माइस्थीनिया ग्रेविस में होता क्या है, इसमें क्या होता है, जो ये है मोटोर नर्व एंडिंग है, यहाँ से एसिटाइलकोलिन रिलीज होता है। ठीक है, ये मसल एंड प्लेट है, यहाँ पर जो है ये निकोटिनिक रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये जो मैंने ये बनाया हुआ है देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर्स हैं। और ये जो है ये एंटीबॉडी है, निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडी है। ये क्या होती है, इन पे जाके बाइंड हो जाती है। तब निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे अगर एंटीबॉडी बाइंड हो जाएगी तो एसिटाइलकोलिन जो होता है ये तो निकोटिनिक रिसेप्टर्स पे बाइंड होकर एक्शन शो करता है। लेकिन अगर यहाँ पर निकोटिनिक रिसेप्टर्स अवेलेबल ही नहीं होंगे तो एसिटाइलकोलिन जो इन पे बाइंड भी नहीं हो पाएगा, और उसकी वजह से जो यहाँ पर ये क्या प्रेजेंट है, एसिटाइलकोलाइन एस्ट्रेज प्रेजेंट होता है, वो क्या करता है, एसिटाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा देगा। ठीक है,
तो ये सब होता है किसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस में। ये निकोटिनिक रिसेप्टर एंटीबॉडीज होती हैं, ये प्रेजेंट हो जाती है। तो इसमें देखो ये क्या है, निकोटिनिक रिसेप्टर अवेलेबल एट मसल एंड प्लेट फॉर बाइंडिंग एस्टाइलकोलिन, ठीक है। ये निकोटिनिक रिसेप्टर अवेलेबल होता है मसल एंड प्लेट पे एस्टाइलकोलिन से बाइंड करने के लिए, ठीक है। तो ये रिड्यूस हो जाता है निकोटिन रिसेप्टर ड्यू टू देयर ऑब्लिटरेशन बाय निकोटिन रिसेप्टर एंटीबॉडी, ठीक है। ये निकोटिन रिसेप्टर एंटीबॉडी होती है, ये इससे बाइंड हो जाती है, इसकी वजह से एस्टाइलकोलिन के जो निकोटिन रिसेप्टर है वो कम हो जाते हैं। फिर उससे क्या होता है, एस्टाइलकोलाइनेस्ट्रेज हाइड्रोलाइज एस्टाइलकोलिन। एस्टाइलकोलाइन जो एस्टाइलकोलाइनेस्ट्रेज जो है ये क्या करेगा, एस्टाइलकोलिन की हाइड्रोलिसिस करा देता है, ठीक है। तो इसलिए इसमें क्या देते हैं, माइस्थीनिया ग्रेविस में देते हैं एंटीकोलाइनेस्ट्रेज देते हैं। एंटीकोलाइनेस्ट्रेज क्या करेंगे, ये एस्टाइलकोलाइनेस्ट्रेज जो होता है इसको इनिबिट कर देते हैं। अब ये इनिबिट हो जाएगा तो ये एस्टाइलकोलिन को हाइड्रोलाइज भी नहीं करा पाएगा, फिर उससे क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा एस्टाइलकोलिन प्रेजेंट होगा निकोटिनिक रिसेप्टर से इंटरेक्ट करने के लिए। तो देखो इनिबिट कर देगा ये एंटीकोलाइनेस्ट्रेज, एस्टाइलकोलाइनेस्ट्रेज को इनिबिट कर देता है, सो दैट मोर एस्टाइलकोलिन मॉलिक्यूल रिपीटेडली इंटरैक्ट विद अवेलेबल निकोटिनिक रिसेप्टर्स, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा एस्टाइलकोलिन के मॉलिक्यूल्स जो है वो निकोटिनिक रिसेप्टर्स जो है उनसे इंटरेक्ट करेंगे। फ्रीक्वेंसी ऑफ एस्टाइलकोलिन निकोटिनिक रिसेप्टर इंटरेक्शन इज इंक्रीज्ड। तो ये सब होता है किसमें, माइस्थीनिया ग्रेविस में। मैंने यहाँ पर ये आपको समझाने की कोशिश करी है, मुझे नहीं पता आपको कितना समझ आया, मैंने अपनी तरफ से अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है इसमें। तो ये ठीक है। फिर इसमें माइस्थीनिया ग्रेविस में एंटीकोलाइनेस्ट्रेज देते हैं, जैसे नियोस्टिग्मिन है, पायरिडोस्टिग्मिन जो होते हैं ये सब। तो इसका आंसर नहीं बताया ना, इसका आंसर क्या होगा, सर्कुलेटिंग एंटीबॉडीज दैट ब्लॉक एस्टाइलकोलिन रिसेप्टर एट द पोस्ट साइनेप्टिक न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, ठीक है। तो इसका ये ऑप्शन बी राइट हो जाएगा, ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है adult dose of ibuprofen is 400 mg. Calculate the dose for 6 years old child according to Dilling's formula. तो ये ऑप्शंस है 150 mg, 120 mg, 160 mg, 100 mg। तो पहले तो हमें डिलिंग्स फॉर्मूला पता होना चाहिए, ठीक है। ये डिलिंग्स फॉर्मूला होता है, डिलिंग्स फॉर्मूला में क्या होता है, डोज ऑफ फॉर अ चाइल्ड, चाइल्ड की डोज कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसमें एज इन ईयर्स बाय 20 इंटू अडल्ट डोज, ठीक है। ये है डिलिंग्स फॉर्मूला है, ठीक है। अब इसमें बस वैल्यूज पुटअप करनी है। एज इन ईयर्स, चाइल्ड की जो एज है वो कितनी दे रखी है, ये 6 ईयर्स दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर 6 रख दिया, डिवाइडेड बाय 20 इंटू अडल्ट डोज कितनी है, 400 mg है। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो इसका 120 mg आ जाएगा, तो हमारा ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस। ऑप्शन है बीज वैक्स, सॉफ्ट पैराफिन, मैक्रोगोल्स, लैनोलिन। तो वाटर सोल्यूबल ऑइंटमेंट बेस में पॉलीथाइलिन ग्लाइकोल्स आते हैं जिनको कार्बोवैक्सिस भी बोलते हैं, ग्रीस लेस ऑइंटमेंट बेस भी बोलते हैं, मैक्रोगोल्स भी बोलते हैं। ये सब इन्हीं के नाम हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन सी मैक्रोगोल्स ये होते हैं। और जो ये बीज वैक्स है ये एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं, ठीक है। जो ऑइंटमेंट बेस होते हैं ये एक तो एब्जॉर्प्शन बेस होते हैं, ओलेजिनस बेस होते हैं, इमल्शन बेस होते हैं, ठीक है। एक वाटर सोल्यूबल होता है, 4 टाइप के ऑइंटमेंट बेस होते हैं। तो बीज वैक्स जो है ये एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं। एब्जॉर्प्शन बेस में कौन कौन से आते हैं, वूल फैट है, हाइड्रस वूल फैट जिसे क्या बोलते हैं, लैनोलिन बोलते हैं, ये भी एब्जॉर्प्शन बेस में आता है। वूल अल्कोहल और बीज वैक्स ये सब एब्जॉर्प्शन बेस में आते हैं। और सॉफ्ट पैराफिन किस में आता है, ओलेजिनस बेस में आता है, ठीक है। इसमें आता है हार्ड पैराफिन, सॉफ्ट पैराफिन और लिक्विड पैराफिन, ये सब ओलेजिनस बेस में आते हैं। सॉफ्ट पैराफिन को पेट्रोलेटम भी बोलते हैं। नेक्स्ट है एंगल ऑफ रिपोज इज ए मेजर ऑफ। तो ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था एंगल ऑफ रिपोज के बारे में। तो इसके ऑप्शन है सरफेस टेंशन, विस्कोसिटी, फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, डेंसिटी। एंगल ऑफ रिपोज इज ए मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर, तो ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, ठीक है। एंगल ऑफ रिपोज को कैसे कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स h/r, इससे ऐसे कैलकुलेट करते हैं, tan इनवर्स h बाय हाइट बाय रेडियस, ठीक है। ये होता है एंगल ऑफ रिपोज को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। और एंगल ऑफ रिपोज 30 डिग्री से कम होता है तो क्या होता है, गुड फ्लो होता है, और 40 डिग्री से ज़्यादा होता है तो क्या होता है, पुअर फ्लो होता है। ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर रखा है, आप लोग उसमें भी देख सकते हैं। नेक्स्ट है इन द प्रिपरेशन ऑफ टेबलेट लुब्रिकेटिंग एजेंट्स आर यूज्ड टू ब्रेक द टेबलेट, इम्प्रूव स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस, प्रिवेंट स्टिकिंग, इंक्रीज द बल्क। तो लुब्रिकेटिंग एजेंट्स ऐड करते हैं, क्यों करते हैं, ये क्या करते हैं, प्रिवेंट स्टिकिंग, स्टिकिंग को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। टेबलेट को ब्रेक करने में तो कौन सा डिसइंटीग्रेंट हेल्प करते हैं, ठीक है। जैसे स्टार्च है एक डिसइंटीग्रेंट होता है, यूज़ करते हैं। और स्टिकिंग को प्रिवेंट करने के लिए लुब्रिकेटिंग एजेंट्स डालते हैं, जैसे स्टीरेट्स होते हैं, मैग्नीशियम स्टीरेट्स, कैल्शियम स्टीरेट्स, ये यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट है गम एंड म्यूसिलेज आर कॉमनली टेस्टेड बाय, ऑप्शंस है वैगनार टेस्ट, मोलिस टेस्ट, बायोरेट टेस्ट, मिलन्स टेस्ट। ठीक है, गम्स एंड म्यूसिलेजिस ये किस में आएंगे, ये कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो ये इसके लिए कौन सा, मोलिस टेस्ट, ये ऑप्शन बी हो जाएगा। ठीक है, ये वैगनार टेस्ट जो है ये हम उसमें अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट होते हैं उनमें पढ़ते हैं, मेयर्स टेस्ट, वैगनार टेस्ट, ड्रैगन ड्रॉफ टेस्ट और हैगर्स टेस्ट। ठीक है, ये अल्कलॉइड्स के जनरल टेस्ट है, उसमें आता है बायोरेट टेस्ट होता है, प्रोटीन्स के लिए होता है, प्रोटीन्स के अंदर जो पेप्टाइड बॉन्ड होता है, ठीक है, उसके लिए होता है बायोरेट टेस्ट। मिलन टेस्ट भी अमीनो एसिड्स के लिए होता है, ठीक है, मिलन टेस्ट टायरोसिन अमीनो एसिड के लिए होता है। नेक्स्ट है एन एग्जाम्पल ऑफ अल्कलॉइड विच इज इन लिक्विड स्टेट, ऑप्शन है निकोटीन, बारबेरिन, सैंग्विनेरिन, बिटानिडीन। तो अल्कलॉइड विच इज इन लिक्विड स्टेट, तो इसका हो जाएगा कौन सा है, निकोटीन। ठीक है, एक बार एक क्वेश्चन आया था कि ऑक्सीजन फ्री लिक्विड अल्कलॉइड कौन सा है, आई थिंक ये जीपैट में था क्वेश्चन। ठीक है, ऑक्सीजन फ्री लिक्विड अल्कलॉइड कौन सा होता है, निकोटीन ही होता है। इसमें जो अल्कलॉइड होते हैं वैसे क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे निकोटीन है ये लिक्विड होता है, एक कोनीन होता है, स्पार्टीन होता है, वो भी क्या होता है, लिक्विड अल्कलॉइड होते हैं। और अल्कलॉइड होते हैं कलरलेस होते हैं, बट फ्यू एक्सेप्शंस आर देयर, जैसे बर्बेरिन जो होता है येलो कलर का होता है, सैंग्विनेरिन होता है ये कॉपर रेड होता है, और बिटानिडीन होता है रेड कलर का होता है। तो ये सब है, ये भी याद रखनी है। नेक्स्ट है विच गिव्स पिंक कलरेशन ऑन ट्रीटमेंट विद फ्लोरोग्लूसिनोल एंड HCl, ऑप्शन है स्टार्च, कैल्शियम ऑक्सलेट्स, टैनिन्स, लिग्निन्स। तो लिग्निन्स होते हैं वो पिंक कलर देते हैं फ्लोरोग्लूसिनोल और HCl के साथ, तो इसका ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। तो ये सारे जो कोग्नोसी के केमिकल टेस्ट है उस पर मैंने एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, ठीक है, उसमें सारे टेस्ट डिस्कस किए हैं, टैनिन्स के, ग्लाइकोसाइड्स के, अल्कलॉइड्स के, तो वो भी आप देख लेना। नेक्स्ट है एसाफोइटिडा इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पीसीज ऑफ, ऑप्शन है स्टायरेक्स, फिरूला, माइरोजाइलोन, एंड्रोग्राफिस। तो एसाफोइटिडा किससे ऑब्टेन होता है, फिरूला फोइटिडा, ऑप्शन बी हो जाएगा। फिरूला फोइटिडा जो है इससे एसाफोइटिडा ऑब्टेन होता है। ये इसको डायविल्स डंग भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसका सिनोनिम है डायविल्स डंग। और स्टायरेक्स जो है ये किसका सोर्स होता है, बेंजोइन का, बेंजोइन को लोबान भी बोलते हैं, इसका सोर्स होता है स्टायरेक्स बेंजोइन और स्टायरेक्स टोनकिनेंसिस। ठीक है, और माइरोजाइलोन है ये किसका सोर्स होता है, टोलू बाल्सम है, जैसे उसका होता है माइरोजाइलोन बाल्सेमम और लेगुमिनोसी फैमिली होती है। एंड्रोग्राफिस किसका होता है, ये कालमे का सोर्स होता है। ठीक है, काल में जो है उसका होता है एंडोग्राफिस पैनिकुलाटा। नेक्स्ट है सेलिसिन इज, ऑप्शन है कोमेरिन ग्लाइकोसाइड, फ्लेवोनोइड ग्लाइकोसाइड, फिनोल ग्लाइकोसाइड, साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड। तो सेलिसिन क्या होता है, ये फिनोलिक ग्लाइकोसाइड्स होता है सेलिसिन। ठीक है, साइनोजेनेटिक में बिटर आलमंड आता है और वाइल्ड चेरी आता है। ठीक है, बिटर आलमंड के अंदर होता है एमैग्डालिन और वाइल्ड चेरी के अंदर होता है प्रूनेसिन, ये दोनों साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। और एक लिनामेरिन होता है वो भी साइनोजेनेटिक ग्लाइकोसाइड होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, लिनसीड के अंदर होता है लिनामेरिन। नेक्स्ट है स्ट्रेटिफाइड कोर्क इज ए करेक्टरिस्टिक माइक्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ द फॉलोइंग क्रूड ड्रग। तो स्ट्रेटिफाइड कोर्क किस में प्रेजेंट है, आइपिकैक, कुर्ची, रोवोल्फिया, कोएलिया। तो ये किसके अंदर होता है, स्ट्रेटिफाइड कोर्क जो है ये रोवोल्फिया के अंदर प्रेजेंट होता है। ठीक है, रोवोल्फिया सर्पेंटाइना एपोसाइनेसी फैमिली होता है, इसके अंदर रिजर्पिन होता है रोवोल्फिया के अंदर, जो एंटी हाइपरटेंसिव होता है रिजर्पिन, और इसके अंदर क्या स्ट्रेटिफाइड कोर्क है। ठीक है, और ये आइपिकैक किस में आता है, आइसोक्विनोलिन अल्कलॉइड्स में आता है आइपिकैक। और कुर्ची किस में आता है, स्टीरोडल अल्कलॉइड्स में आता है कुर्ची, अभी हमने डिस्कस किया था। क्वेलिया इसके अंदर ना फ्लैट बार्क होती है क्वेलिया का, इसका ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है पाउडर्ड जिंजर कैन बी एनालाइज्ड विद द हेल्प ऑफ, ऑप्शन है फाइबर, ट्राइकोम्स, लाइकोपोडियम, स्पोर मेथड, ऑल ऑफ द अबव। तो पाउडर जिंजर को एनालाइज करते हैं लाइकोपोडियम स्पोर मेथड से, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, लाइकोपोडियम स्पोर मेथड क्या होता है, ये क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है टू चेक प्योरिटी ऑफ पाउडर ड्रग। ठीक है, पाउडर ड्रग की प्योरिटी को चेक करते हैं, क्वांटिटेटिव माइक्रोस्कोपिक मेथड होता है। नंबर ऑफ स्पोर्स पर mg कितने होते हैं, 94,000, ये क्वेश्चन कई बार आता है। और साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर का साइज भी पूछते हैं 25 माइक्रोमीटर, ये क्वेश्चन भी अभी ये भी किस में जीपैट में आया था शायद, साइज ऑफ लाइकोपोडियम स्पोर, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार रिपीट होता है। तो नंबर ऑफ स्पोर्स कितने हैं, 94,000 है, और साइज है 25 माइक्रोमीटर, ध्यान रखना है।
नेक्स्ट है शीलैक इज अ रेजिन सिक्रेटेड बाय द फीमेल लैक बग। ऑप्शन है लैक्सीफेरा लैका, क्लेविसाप्स परप्यूरिया, क्यूलेक्स मिगडे, मायरोजालुन बालसेमम। ठीक है, तो इसका क्या होता है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा, लैक्सीफेरा लैका होता है, लैक्सीफेरिडीज की फैमिली होती है। शीलैक को लैक भी बोलते हैं। ठीक है, ये सिनोनिम है इसका। और जो शीलैक किस में यूज़ करते हैं, सस्टेन्ड रिलीज मेडिकेशंस जो होती है उसमें यूज़ करते हैं शीलैक को। और जब हम शुगर कोटिंग के स्टेप्स पढ़ते हैं जिसमें सील कोटिंग आता है, मॉइस्चर पेनिट्रेशन को प्रिवेंट करने के लिए सील कोटिंग जो करते हैं उसमें पॉलीमर यूज़ करते हैं, शीलैक और जीन यूज़ करते हैं ना, ये वही शीलैक है। नेक्स्ट है इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मैंथोल। अब ये क्वेश्चन आपको इसका आंसर देना है। ठीक है, इन द मिक्सिंग ऑफ थाइमोल एंड मैंथोल द फॉलोइंग टाइप ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी अकर। ऑप्शन है फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी, केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, थेरेपेटिक इनकम्पैटिबिलिटी, टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी। ठीक है, इसका क्वेश्चन इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना, शेयर करना। ओके, थैंक यू।